हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफ़र जई का हिंदी मीडियम, हमारी सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला फिजिक्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और इसमें हम शुद्ध गतिकी पढ़ाएंगे आज। और मेरा नाम है अनुज वर्मा। मैं आज शुद्ध गतिकी के बारे में पढ़ने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध गतिकी, इसको इंग्लिश में काइनेमेटिक्स बोलते हैं। आज मैं शुद्ध गतिकी के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध गतिकी सबसे पहले तो मैं जान लेता हूँ कि गति क्या होती है। देख लीजिए, गति समय के साथ किसी स्थिर बिंदु की अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम उसे गति बोलते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है, अगर ये समय के साथ इसमें परिवर्तन होता है, ये बिंदु यहाँ पर फिर यहाँ पर कहीं आगे बढ़ता जाता है समय के साथ, तो हम इसे गति बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गति, गति से पहले कुछ और देख लेते हैं। और इसको एक वे में गति बोलते हैं। शुद्ध गतिकी में हम एक विमी के बारे में चर्चा करेंगे। एक विमी गति, इसको इंग्लिश में वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। एक विमी, अब इसमें हम गति पढ़ेंगे। गति को इंग्लिश में मोशन बोलते हैं। इसके डेफिनेशन देखते हैं।
समय के साथ किसी स्थिर बिंदु स्थिर बिंदु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति में निरंतर परिवर्तन गति कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष, जैसे ये बिंदु है, हम इसके सापेक्ष देखेंगे। जैसे समय बढ़ रहा है, अगर ये बिंदु यहीं पर रहता है तो इस बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसमें गति नहीं होगी। अगर ये बिंदु यहाँ पर आ जाता है चलकर समय के साथ, तो इसमें गति होती है, उसे ही गति बोलते हैं। इसमें परिवर्तन व चेंजेस हुए, जो यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसके स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो इसे ही गति बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम इसमें गति के जो कुछ इम्पोर्टेंट इसके डिफिनेशंस हैं कुछ, जैसे दूरी है, विस्थापन है, चाल है, त्वरण है, वेग है। इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। Some definitions of motion. Some definition related to motion. कुछ गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं इसमें हम
दूरी देख लेते हैं पहले। दूरी क्या होती है, इसको इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। किसी पिंड द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई यानी वास्तविक लंबाई वो दूरी होती है। जैसे डेफिनेशन देखते हैं पहले, उसके बाद किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई दूरी डिस्टेंस कहलाती है। और ये अदिश राशि होती है। ये अदिश राशि होती है। चलिए और विस्थापन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम दूरी और विस्थापन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ऐसे तो हमने डेफिनेशन सिर्फ लिखा दी है और अभी हम इनको अच्छे से समझाते हैं। विस्थापन देख लीजिए, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन इसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसी पिंड द्वारा पथ की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी होती है। किसी पिंड द्वारा तय पिंड द्वारा पथ की प्रारंभिक
बिंदु और अंतिम बिंदु के अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती एग्जाम्पल समझते हैं इसको, उसमें से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल इसमें समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कोई कण है, वो ऐसे चलता फिर ऐसे चलता फिर ऐसे ऐसे चल कर ऐसे आता है। पहले ऐसे चला, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये हमारा कण है और यहाँ पर पहुंचे जाकर के। तो ये जो जितना पथ है, ये पूरा पथ दूरी कहलाती है। और जो हमारा विस्थापन है, ये प्रारंभिक बिंदु, यानी इसको इंग्लिश में इनिशियल स्टेट बोलते हैं। इनिशियल स्टेट यानी प्रारंभिक बिंदु, और ये अंतिम बिंदु, फाइनल स्टेट। इसको मिलाने वाली ये बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम दूरी होती है। ये हमने इसको मिला दिया। ये विस्थापन को प्रदर्शित करती है। और ये वाला पथ ये दूरी को प्रदर्शित करता है। विस्थापन है और ये वाला पथ दूरी है। अब समझ में आ गया होगा आपको। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे कोई कण, ये पृथ्वी तल है, यहाँ पर कोई कण है, यहाँ से कोई कण ऊपर की ओर फेंका जाता है और यहाँ पर जाकर रुकता है, उसके बाद फिर वापस नीचे आता है। इसकी हाइट जो है वो h है। पहले ऐसे गया, ऊपर की ओर गया, ऊपर से फिर नीचे की ओर आ गया। इसकी जो हाइट है वो h ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ तक h ऊंचाई, और जो दूरी होगी हमारी, डिस्टेंस, ये जो दूरी होगी h, पहले ऊपर गया, ऊपर से फिर आया, तो 2h के बराबर होगी। दूरी हमारी 2h हो जाएगी। और जो विस्थापन होगा, ये प्रारंभिक बिंदु है हमारा,
और यहाँ से चलकर फिर वापस आ गया। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही जगह पर हो गए। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, वो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं और दूरी को डी से। ये सदिश राशि होती है, इसमें लिख देते हैं यह सदिश राशि होती है। अदिश राशि और सदिश राशि तो आपको पता होगा ना, नहीं पता तो हम जानकारी दे देते हैं कुछ बहुत इसकी। अदिश राशि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। जैसे 1 kg, आप कुछ भी लेते हैं तो उसको हम उसके परिमाण को हम बता सकते हैं कि कितना, पर उसकी दिशा नहीं बता सकते, उसमें दिशा नहीं होती। तो अदिश राशि जैसे दूरी, दूरी है, ये बिंदु है, कोई बिंदु। अब हमने कहा कि ये हमारा घर है, ये घर है, घर से 10 किलोमीटर दूर पर, 10 किलोमीटर दूर पर रेलवे स्टेशन है। यहाँ 10 किलोमीटर दूर पर रेलवे स्टेशन। तो हम किस दिशा में चलेंगे कि रेलवे स्टेशन हमको मिल जाएगा? हम अगर इधर चलते हैं 10 किलोमीटर तो क्या हमको मिलेगा रेलवे स्टेशन? नहीं मिलेगा। इधर भी चलेंगे तो नहीं मिलेगा, ऊपर भी कहीं पर चलेंगे नहीं मिलेगा। ऐसे में हम, ये दूरी को व्यक्त करता है, यही होती है अदिश राशि, जिसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है किधर जाना है, यही अदिश राशि होती है। और सदिश राशि यहाँ लिख देते हैं इसको। अदिश राशि, इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। और ये जो होते हैं इसमें सिर्फ ये परिमाण, ये केवल परिमाण को व्यक्त करता है। जैसे ये चला ना, ये जैसे 10 किलोमीटर, अब किधर जाना ये तो पता नहीं। 10 किलोमीटर 5 kg, 5 kg, जिसमें दिशा ना हो। और इधर देख लीजिए सदिश राशि, सदिश राशि
जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे इसको इंग्लिश में वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे हमारा घर है, ये रहा हमारा घर, यहाँ से ये रहा रेलवे स्टेशन। ये रहा रेलवे स्टेशन। हमने कहा कि 10 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर दूर पूरब की ओर रेलवे स्टेशन है, तो हम इधर ही चलेंगे ना, 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर दूर पूर्व की पूर्व की ओर। अगर हम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेंगे तो हमको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। अगर वही हम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेंगे तो रेलवे स्टेशन नहीं मिल पाएगा। ये होती है दिशा और दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, हम उसको जान लेते हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे देखते हैं। दूरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जान लेते हैं। 1 नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। ये पथ की कुल लंबाई होती है। पथ की कुल लंबाई। दूसरा पॉइंट, ये अदिश राशि होती है। अदिश राशि। तीसरा, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती है। और चौथा,
दूरी कभी विस्थापन से कम नहीं होती। ये हो गई हमारी दूरी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब हम देख लेते हैं विस्थापन के बारे में। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर, पहला पॉइंट, ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दूसरा पॉइंट, ये सदिश राशि होती है। तीसरा, ये धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक भी हो सकती है। और चौथा, ये दूरी से कभी ज्यादा नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं। दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं? दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं? आइए देखते हैं। कोई पिंड है, वो पथ पर सीधा चले और कभी वापस न हो, सीधा चलता ही जाए, तो उसमें दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। जैसे ये कोई पिंड है हमारा, ये चलता जाए, सीधा चलता जाए, और कभी वापस न हो, तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन, इस स्थिति में दूरी बराबर विस्थापन के होता है। इसमें बराबर होते हैं दोनों। आइए अब देखते हैं, लिख देते हैं कुछ इसकी डेफिनेशन।
जब कोई पिंड किसी पथ पर चले और कभी वापस न हो, इस स्थिति में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। अब देख लीजिए, डायग्राम यही वाला होगा। दूरी बराबर विस्थापन, ये चलता जाए, कभी वापस ना हो। अब देख लेते हैं हम इसके कुछ सवाल। कोई क्वेश्चन क्वेश्चन 1, कोई कण 5 मीटर उत्तर की ओर फिर 6 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो कण द्वारा तय दूरी और विस्थापन बताइए। सॉल्यूशन देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। कह रहा कि कोई कण 5 मीटर, ये निर्देशांक अक्ष, ये एक्स एक्सिस माइनस का होता है और इधर प्लस का, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर माइनस वाई एक्सिस, ये उत्तर होता है। नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, साउथ। कह रहा 5 मीटर इधर, ये 5 उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, उसके बाद पूर्व की ओर, ये इधर चलता जाएगा। यहाँ मान लेते हैं
6 मीटर 5 मीटर, ये 0,0, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ये सी बिंदु कोई कर 5 मीटर उत्तर की ओर पहले जाता है। यहाँ से चलकर पहले इधर को जाता है 5 मीटर ऐसे, और वहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँचा, इसके बाद 6 मीटर इधर चलता है, यहाँ 6 मीटर, 6 मीटर, और इधर 5 मीटर, और हमको दूरी विस्थापन निकालना है। दूरी के लिए तो ये पूरे पथ की लंबाई ये वाली 5 मीटर प्लस 6 मीटर ये हो जाएगी, और विस्थापन के लिए हमें न्यूनतम दूरी चाहिए ना, तो उसके लिए हम इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा विस्थापन होगा। इधर देख लेते हैं, दूरी डिस्टेंस जो होगी हमारी वो 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 11 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। जो विस्थापन होगा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होगा ये यहाँ का बिंदु होगा 6,5, पहले x लिखते हैं फिर y, ऐसे लिखते हैं ना, ये हमारा बिंदु होगा। और हम निकाल लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, आपको पता होगा, नहीं पता तो हम इधर लिख देते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बिंदुओं के बीच की दूरी ये होता है √x2 - x1 का स्क्वायर और स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। यही हम लगाने वाले हैं। पहला बिंदु ये हमारा इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट होगा। ये हमारा जो विस्थापन होगा एस वेक्टर, और ये d1 d2 ये हमारा विस्थापन होगा। तो विस्थापन के लिए हम यही सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाते हैं, √x2 ये वाला 6 - 0, तो 6 स्क्वायर प्लस 5, y2 कितना है 5, और y1 0, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू √36 प्लस 25 इज इक्वल टू रूट
6, ये इतना होगा, ये इतने मीटर। ये हमारा ये विस्थापन होगा एस। एस वेक्टर, इसमें वेक्टर लगाते हैं क्योंकि इसमें दिशा होती है, इसीलिए वेक्टर लगाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया होगा, अगला सवाल देखते हैं। इसी पर आधारित दूसरा सवाल। कोई कण 6 मीटर उत्तर की ओर फिर 3 मीटर पश्चिम की ओर और 4 मीटर तल से बाहर की ओर चलता है तो कण द्वारा दूरी और विस्थापन बताइए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। कोई कण 6 मीटर, पहले डायग्राम बना देते हैं। ये वही होगा y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस और ये माइनस x एक्सिस, और ये जहाँ पे इधर बाहर की ओर देखेंगे, इधर बाहर की ओर z एक्सिस होता है, इधर z होता है। और इसके अंदर देखेंगे इधर, इसको हम 2D में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे कर दिया जाता है। 2D में व्यक्त करना आसान 2D में नहीं हो सकता है, यह 3D होता है, इसलिए इसको हम इधर तल से बाहर की ओर, बाहर की ओर इसको हम डॉट से लिखते हैं, और तल से अंदर की ओर इसको क्रॉस से लिखते हैं। ये
जेड कैप और ये माइनस जेड कैप होता है। जेड कैप बाहर की ओर और माइनस जेड अंदर की ओर। जैसे ये वाला तल है हमारा बोर्ड, इसके अंदर की ओर माइनस जेड होगा और इसके बाहर डॉट होगा जेड कैप। चलिए देखते हैं। 6 मीटर हमारा उत्तर की ओर ऊपर की ओर होगा, तो 6 मीटर यहाँ होगा कहीं, और 3 मीटर पश्चिम की ओर, इधर होता है पश्चिम, तो हम इसको यहाँ पर मान लेते हैं। 3 मीटर यहाँ गया, ये आया, ये 3 मीटर वहाँ से चलकर यहाँ आ गया। इसको 0,0 मान लेते हैं। ये ए है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। उसके बाद 4 मीटर बाहर की ओर यहाँ से फिर चलता है, ये डॉट कर देते हैं इसको, यहाँ से बाहर की ओर चलता है, इसलिए हमने इसको डॉट किया। तो हम दूरी और विस्थापन देख लेते हैं। दूरी, डिस्टेंस, दूरी हमारी होगी ये 6 मीटर प्लस ये 3 मीटर। 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर, क्योंकि ये बाहर की ओर 4 मीटर, इसको डिनोट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसको डॉट किया 4 मीटर को। इज इक्वल टू ये होगा 6, 3, 9, 9, 4, 13 मीटर, ये हमारी दूरी होगी। और विस्थापन, विस्थापन देखते हैं। दूरी को डी से लिखते हैं, डी, और विस्थापन एस वेक्टर इज इक्वल टू, वह दूरी वाला सूत्र लगा देते हैं, यहाँ से चलकर यहाँ आएगा। उसके लिए हमें रूट, जब 3 बिंदु हो, 3 बिंदु यानी 3D में हो, तो उसके लिए हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखते हैं। बीच की दूरी, उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते हैं। तो यही हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए ये तो 0,0 है, ये यहाँ से चलकर यहाँ है, ये हमारा फाइनल होगा, फाइनल स्टेट, और ये इनिशियल, प्रारंभिक बिंदु, ये होगा। तो हमारा x2 कितना है, x2 हमारा हो जाएगा -3, -3 i कैप। इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं, सदिश के रूप में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
सदिश के लिए ये होगा -3 3 - 0 -i कैप प्लस 6 - 0 j कैप प्लस बाहर की ओर प्लस में होगा यानी 4 z कैप। ये होगा, ये सदिश है। सदिश में हम ऐसे लिखते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकाल लेते हैं। एस वेक्टर इज इक्वल टू रूट, इसमें माइनस आएगा तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होगा। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू √9 प्लस 36 प्लस 16, ये कितना होगा? ये होगा 1 और 4 6, ये होगा। ये आंसर, और दूरी हमारी ये होगी। नोट कर लीजिए इतना, और देखते हैं सवाल। नोट हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल, ये कौन सा 3 नंबर? एक कण एक्स दिशा के अनुदिश गति करता है, अनुदिश गति करता है। उसका विस्थापन s बराबर 40 प्लस 12t प्लस t क्यूब द्वारा दिया जाता है। तो उसका
t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड में तय विस्थापन होगा। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं करता हूँ। वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। चलिए शुरू करता हूँ। कह रहा है एक कण x दिशा के अनुदिश गति करता है, तो उसको विस्थापन दिया जाता है। तो उसका t बराबर 0 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड में इसका विस्थापन निकालना है। तो हम 0 से चलते हैं और t सेकंड में t बराबर 3 सेकंड में निकालते हैं। जैसे देखिए s दिया है 40 प्लस 12t प्लस टी क्यूब। तो हम इसमें t का मान रख देते हैं। जैसे बहुत से बच्चे ऐसा ही करेंगे कि t बराबर 0 है तो हम t बराबर 3 रख देते हैं, तो हमारा s निकल आएगा, विस्थापन निकल आएगा। s 40 प्लस 12 गुणित 3 प्लस 3 क्यूब, यही करेंगे। तो s इज इक्वल टू 40 प्लस 36 प्लस 27, यही होगा। हम इसको ऐड कर लेते हैं। 7 6 3 और 2 5 5 9 10 103 मीटर यह विस्थापन होगा, जो कि आपके हिसाब से राइट हो सकता है, पर ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग सॉल्यूशन रॉन्ग सॉल्यूशन, क्योंकि हम विस्थापन निकाल रहे हैं इसका। अब देखिए इसका करेक्ट देखते हैं। करेक्ट, पहले हम t बराबर 0 सेकंड का निकाल लेते हैं, उसके बाद t बराबर 3 सेकंड का निकाल लेते हैं। जो हमारा विस्थापन होता है s इज इक्वल टू s फाइनल माइनस s इनिशियल, यही होता है। अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यही करते हैं विस्थापन में। तो यही निकाल लेते हैं। पहले फाइनल का निकाल लेते हैं। फाइनल का हमने निकाला था, ये रहा, ये तो फाइनल का निकाला। हम इनिशियल का निकाल लेते हैं। इनिशियल का यहाँ निकाल लेते हैं। एस इनिशियल बराबर t बराबर 0 सेकंड रखते हैं, तो 40 प्लस 12 गुणित 0 प्लस 0 क्यूब, तो s इनिशियल इज इक्वल टू 40 होगा। तो हम यहाँ रखते हैं फाइनल का। तो s फाइनल जो हमारा आया था
103 माइनस कर देते हैं 40, तो एस फाइनल निकलेगा एस टोटल। इसको हटाइए अब 40, यही होगा। ये हमारा आंसर ये आएगा, ये आएगा ऐसे, यही करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए इतना सा। और देखते हैं सवाल। चलिए नोट कर लिया होगा, अगला सवाल देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में 1 लिखें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में 0 लिखें। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4 होगा ना। एक कड़ 0,7 से चलकर 0,22 तक जाता है, फिर वह इसको ऐसे कर लेते हैं 22,0 और ये 7,0, फिर वह -10,0 पर जाकर रुक जाता है, तो उसका दूरी और विस्थापन बताइए। देखिए सॉल्यूशन। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये 0,0 जब मूल बिंदु है, यहाँ से चलकर 7,0 पर पहुँचता है, ये बी होगा 7,0, और उसके बाद चलकर यहाँ पहुँचता है सी बिंदु, और उसके बाद फिर वह -10 मतलब इधर आएगा, -10,0 पर आकर रुक जाता है। इसको डी पॉइंट होगा।
चलिए पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से चलेगा कड़ और यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा, यहाँ फिर वापस आएगा और यहाँ पर जाएगा और यहाँ जाकर रुक जाएगा। पहले ऐसे गया, फिर वापस हुआ वहाँ से और यहाँ रुक गया। ये पॉइंट, ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा। और ये हमारा फाइनल स्टेट होगा। दूरी के लिए हम पथ की कुल लंबाई देखते हैं। दूरी यानी हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी पहले यहाँ से यहाँ 7 मीटर प्लस हम इसको सीधे सीधे लिख देते हैं 22। यहाँ से यहाँ गया ना, तो 22 मीटर प्लस फिर वापस हुआ यहाँ पर, फिर 22 मीटर प्लस फिर यहाँ से 10 मीटर। आप सोच रहे होंगे -10 है तो -10 लेंगे, ऐसा नहीं। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए हमने +10 लिया। तो d इज इक्वल टू 44 54 मीटर, ये दूरी हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, विस्थापन s इज इक्वल टू, ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा और ये फाइनल। जो विस्थापन है वो दिशा के साथ में होती है, तो हमारी दिशा इधर होगी, ये वाली दिशा, ये दिशा, ये पॉइंट जो 0,0 से चलकर -10 पर ख़त्म होती है। तो इसको हम लिखेंगे -10 आई कैप। ये हमारा ये विस्थापन हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 5वां है। एक कण वृत्तीय गति करता है, यदि वह एक चक्कर 40 सेकंड में तय करता है तो वह 2 मिनट
20 सेकंड में 2 मिनट 20 सेकंड में कण की दूरी और विस्थापन में अनुपात बताइए। चलिए वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए देखिए, एक कण वृत्तीय गति करता है, मतलब वो वृत्त में घूमता है। आर त्रिज्या की उसकी रेडियस है, ये भी आर और ये भी आर। वो कह रहा है कि 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो वह 2 मिनट 20 सेकंड में पूछ रहा है। हम इसको सेकंड में पहले बदल लेते हैं। 2 मिनट में कितने सेकंड, यानी 60 प्लस 60 प्लस 20, यही होगा इतने सेकंड। 60 120 140 सेकंड होंगे टोटल। 140 यानी एक चक्कर में वो 2πr, ये परिधि होती है, ये परिधि होती है 2πr। 40 सेकंड में 2πr घूमता है। ये मान लीजिए ये कण है हमारा, ये कण है, और यहाँ से चलकर ये ऐसे ऐसे चलकर ये एक चक्कर पूरा कर लेता है 40 सेकंड में। तो इसमें कितने चक्कर होंगे देखते हैं। दूरी के लिए, दूरी 40 प्लस 40 80, फिर 40 120 प्लस 20, यही होगा। इसके लिए ये 2πr प्लस 2πr प्लस 2πr और प्लस πr, क्योंकि आधा चक्कर होगा ना तो πr होगा। तो 1 2 3, यानी 2 + 2 2 6, ये आधा ये 7πr, ये हमारी दूरी होगी, यानी d बराबर इतना, ये आ गया। और विस्थापन होगी, यहाँ से चले हुए विस्थापन, ये प्रारंभिक इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, यहाँ पहुँचा, ये होगी हमारी, ये विस्थापन होगा। क्योंकि एक चक्कर जब ऐसे चलेगा तो एक चक्कर पूरा हुआ, फिर दूसरा चक्कर पूरा हुआ तो यहाँ तीसरा, फिर ये आधा चक्कर यहीं पर आएगा,
उसके लिए हमारा जो विस्थापन होगा, आवाज आ रही है ना आपको? विस्थापन जो होगा हमारा 2r के बराबर होगा, 2r होगा। तो हमें इसका दूरी और विस्थापन में अनुपात निकालना है, तो इधर निकालते हैं। अनुपात बराबर दूरी बटा विस्थापन। विस्थापन दूरी हमारी 7πr और विस्थापन 2r। r से r बेकार, तो ये हो जाएगा 7π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/22/7/2 ये कट जाएगा। और इधर देखते हैं 11/1 आएगा। दूरी और विस्थापन ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इतना सर। नोट हो गया होगा। चलिए, जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा क्वेश्चन पर, दूरी और विस्थापन पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चाल, वेग और त्वरण के बारे में। चाल क्या होती है, वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा, उसके बाद वो अगला लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर ऑल।